बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हम कुज़ीन। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार जैसी बटर स्कॉच प्रालीन आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। आप इसे घर में बनाएं, कंफर्म बात अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही बाज़ार जैसी आइसक्रीम बनेगी और उतनी ही सॉफ्ट होगी। तो आपको यकीनन ये जो है ना वो रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। घर में बैठ के आप जो है ना बाज़ार के निस्बत अच्छी और बिल्कुल साफ़ सुथरी और बाज़ार से सस्ती जो है ना वो आप आइसक्रीम बना सकते हैं। सबसे बढ़कर ये कि आपको पता होगा कि चीज़ आपकी अच्छी है। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है जिसमें कि हम मिल्क हम जो है वो 1 कप डाल देंगे इसमें, और साथ में हम जो है वो मिल्क पाउडर भी हम इसमें डालेंगे साथ, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1 चम्मच, और चीनी हमने पहले डाली है। रेशो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको एज इट इज़ इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है, एकदम डायरेक्ट हमने तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो हम इसे मुसलसल हिलाते हुए जो है ना हम इसे पकाते जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी डला हुआ है ताकि जो है ना वो नीचे ना लगे। तो बस हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2-4 मिनट पकाएंगे। ये बहुत अच्छे से जो है ना वो पककर थिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ड्राई मिल्क भी डला हुआ है, और ड्राई मिल्क जो है वो उसके साथ इसका जो है ना वो टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर हमने उसको बनाकर ठंडा होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर हम अपनी बटर स्कॉच प्रालीन जो है वो स्टार्ट करेंगे बनाना। उसके लिए हमने एक पैन में जो है वो 1 कप हमने शुगर डाल दी है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसके अंदर जो है वो हमने इसको जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तब हमने इसको हिलाना शुरू करना है। और कैश्यू नट और आलमंड हम ले लेंगे, उनको हमने जो है ना वो क्रश करके वो हमने इसमें बाद में डालना है। तो ये देखें बिल्कुल फ्लेम लो है। जब ये मेल्ट होगी इसको हिला रही हूँ। मेरा चूँकि सॉसपैन ब्लैक वाला है, लेकिन आपको स्पैचुला के कलर से पता लग रहा होगा कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसका आ रहा है। तेज़ आग पे अगर हम इसको पकाएंगे तो ये जो है वो बहुत जल्दी सा कलर डार्क हो जाएगा और उसमें कड़वाहट सी थोड़ी सी आ जाती है। जब भी आपको इस तरह की चीज़ बनाएं उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है। जब आपकी शुगर प्रॉपर सारी मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसमें जो है 1 टीस्पून बटर डाल देना है। बटर ना हो तो आप जो है वो घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें अपने क्रश किए हुए जो है वो नट्स डाल दिए हैं। नट्स आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। मैंने जो है वो काजू और बादाम डाले हैं। उसके बाद हमने कोई भी पार्चमेंट पेपर ले लें, कोई प्लास्टिक की इस तरह की मोटी शीट ले लें, या कोई आप किसी पैन वगैरह में हल्का सा ऑयल घी ग्रीस करके और उस पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको फैला दिया है। बहुत पतली लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमारा उस वक्त तक जो है जो हमने कस्टर्ड टाइप का तैयार किया है ये हमारा जो है वो ठंडा हो गया है। इसको हम किसी बाउल उसमें ढक्कन वाले डब्बे में डालकर और हम फ्रिज में रख देंगे। अब उस वक्त तक जो है हम साथ में अपनी जो है वो क्रीम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने व्हिप क्रीम ले लिया। मेरी व्हिप क्रीम जो है वो सॉल्टेड है, तो इसलिए जो है ना वो मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी। अगर आपकी अनसॉल्टेड हो तो आप उसमें, सॉरी सॉल्टेड कह रही हूँ, स्वीटेड कहना था, माजरत जी, तो उसमें आप फिर थोड़ी सी जो है ना वो पिसी हुई चीनी ऐड कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से जो है ना वो व्हिप करते जाना है। पहले हमने हमेशा जो है वो लो लेवल पे इसको बीट करना है और फिर हम उसको फास्ट करेंगे। जी, तो क्रीम भी हम साथ साथ बीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे जो है ये प्रालीन का जो हमने तैयार किया है ये बिल्कुल जो है ना वो अच्छे से सेट हो चुका है। उसको आप किसी भी इसमें हैंडी में चाहे डाल के कर लें, लेकिन हैंडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, या आप किसी जिप लॉक बैग में डालकर ऊपर से जो है वो आप हैमर या जो रोटी बनाने वाला बेलना होता है या कोई मोटा स्टील का चम्मच ले लें, उससे आप उसको आराम से जो है ना वो कर सकते हैं। यहाँ इसको सेट होने के लिए मैंने कम अज़ कम जो है ना वो आधा पौना घंटा इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। आप चाहें तो फ्रीज़र में रख दें, ज़्यादा टाइम रखना है तो बेशक फ्रिज वाली साइड पर रख दें। तो हमने क्रीम जो है वो अच्छे से हमारी प्रॉपर व्हिप हो चुकी थी, उसी में हमने जो है इसको पहले थोड़ा सा बीट कर लिया और फिर हमने जो है वो दूध वाला मिक्सर उसमें ऐड कर दिया। यहाँ हमने थोड़ा सा इसमें आलमंड का एसेंस डाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप फिर चाहे वनीला ही डालें, क्योंकि वनीला तो यूजुअली घरों में होता है। और येलो फूड कलर हम डालेंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ डालें, जस्ट 2-3 ड्रॉप्स, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल लाइट सा आप कह लें ऑफ वाइट टाइप हमने करना है। हमने येलोइश नहीं करना, यानी वाइट और उसका जो मिक्स फॉर्म होती है वो। यहाँ हम हाफ से ज़्यादा प्रालीन जो है इसके अंदर डाल देंगे, कुछ जो है वो हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो मैंने जो है वो ज़्यादा इसमें डाल दी थी, फिर मैंने थोड़ी सी जो है ना वो प्रालीन और बना ली थी ताकि ऊपर जो है वो ज़्यादा से डाली जाए, क्योंकि मुझे वो क्रंच जो है ना बहुत पसंद है और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ हमने जो है वो अब एक कंटेनर में जो है पहले व्हिप क्रीम डाली है, थोड़ा सा क्रंच डाल दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा उसमें कैरेमल सॉस थी मेरे पास, थोड़ी सी वो डाल दी, और फिर उसी तरह से लेयर्स को जो है ना हमने रिपीट कर लिया। ऊपर भी थोड़ा सा मैंने कैरेमल सॉस डाल दिया, और बाकी का प्रालीन का थोड़ा सा क्रंच जो है ना वो हमने इसके ऊपर भी डाल दिया है। और सर्व करने के लिए जो है ना वो मैंने थोड़ा सा और बना लिया था। यहाँ पर इसको आपने 4-5 घंटे या 6 घंटे जो है वो आप अपने फ्रीज़र के हिसाब से, सॉरी, आप इसको जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे। आपका कंटेनर जो है वो बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसके ऊपर कोई क्लिंग रैप लगा लें ताकि उसके अंदर एयर ना जा सके। तो ये देखें ज़बरदस्त सी आपके सामने मैंने निकाली है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनी थी और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट था। तो देखें यहाँ पर जो है वो हमने घर में सबसे बढ़कर यह कि साफ़ सुथरी आइसक्रीम बनाई है। ख़र्चे की बात नहीं होती है, चीज़ आपकी जो है ना वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आइसक्रीम की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले भी मैं 1-2 कर चुकी हूँ। तो आप ये वाली आइसक्रीम जो है वो ज़रूर बनाएं, आपको यकीनन पसंद आएगी। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें।
और इसको जो है ना वो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ एंजॉय करें और हमें चैनल पे आकर इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।